बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। कमीर शरीफ कच्ची आबादी में कुछ दिन पहले होने वाले कत्ल के दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मकतूल की बीवी और भतीजा ही कातिल निकला। थाना कमीर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक इब्रार खोखर से। जी मलिक इब्रार, मजीद अपडेट कीजिएगा। कुछ रोज़ कबल कमीर शरीफ में दर्जा खेद कत्ल का जो वाक़या पेश आया, उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं दोनों वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिसमें मकतूल की जो बीवी है वो कातिल निकली है और उसका जो तीजा सा वो कत्ल निकला है। ये जो मामला था, ये क्या मसला था, ये जानेंगे मुल्ज़म से और SHO थाना कमीर से। मेरे साथ मरकज़ी मुल्ज़म मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? असगर अली। किसको कत्ल किया है? ये उसके यानी कि वो लड़की के साथ मेरे यानी कि तल्लुक़ था। तुम्हारा वो क्या लगता है जो कत्ल हुआ था, जिसको आपने कत्ल किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम इफ्तिखार है। और तुम्हारा क्या लगता था? वो रिश्ते में मेरा चाचू लगता था। तो क्यों कत्ल किया उसको? वो लड़की के साथ जो हमारी उसकी बीवी के साथ? हाँ जी, उसकी बीवी के साथ यानी कि मेरा तल्लुक़ था आज से। नाजायज़ तल्लुक़ात जी। तो कत्ल क्यों किया उसको? वो इसलिए कि वो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तो इसको यानी कि हम अपने रास्ते से हटाएंगे तो फिर ही हम शादी करेंगे, तो यानी कि उसको हम ख़त्म करेंगे तो फिर ही हम एक सकते हैं। किस चीज़ से कत्ल किया? कुल्हाड़े के साथ है। कुल्हाड़ी तुमने मारी है या उसने? उसकी पहले उसने मारी है, फिर उसने यानी कि मुझे कहा कि तुम मारो, तो मैंने कहा कि मैं नहीं ये काम कर सकता, यानी कि मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि बच्चे थे, कुछ तरस नहीं आया? तरस यही सर, मैंने उससे कहा ना कि मैं नहीं कर सकता। कि उसने पहले यानी कि बात कर रहे थे कि मुझे उसने कहा कि तुम मारो, तो मैंने कहा मैं नहीं ये कर सकता। तो कहती कि मार दो ना, कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारा नाम आएगा ना मेरा नाम आएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, तुम मार दो। मैंने कहा कत्ल के अंजाम का नहीं पता था अभी क्या होगा। जी। तो मैं कह रही थी कि उसके सामने वो खड़ी थी, देख रही थी, यानी कि मेरे हाथ पाँव ऐसे ने कांप रहे थे। तो वो कहती कि मैं औरत होकर इतनी हिम्मत कर रही हूँ, तुम मर्द होकर तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथ पाँव यानी कि ऐसे फुल कांपने लग गए। तो इसने यानी कि ये बात कर ही रहे थे, तो उसने यानी कि कुल्हाड़ा चला दिया। आपको शर्म आ रही है? जी। तो वो चचा था रिश्ते में? जी, मतलब वो तुम्हारी चची थी? जी। तो चची मतलब कि माँ होती है, मामी, चची, मौसी, ये ना माएँ होती हैं, आपको ये पता है ना? जी जी। कितनी यही से बड़ी है आपसे? उसका तकरीबन वे होगी 10-11 साल बड़ी मुझसे। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ से आया, इन्हें आज ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ मारा। सर, सबसे पहले तो खशे साहब स्टार एशिया को टाइम देने का बहुत शुक्रिया, और दूसरे नंबर वेल्डन, आपने बहुत कम वक्त में दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान को, दोनों कातिलों को आपने गिरफ़्तार किया। और सर बताइएगा इसमें क्या वजूहत सामने आई हैं कि इन्होंने क्यों कत्ल किया था उनको? ये 9/8/2023 की रात सुबह तकरीबन 3:30 बजे हमें इतला मिली बजरिया 15 कि ये कच्ची आबादी गली नंबर 6 में इफ्तिखार को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। जब हम मौका पर पहुँचे तो हमने जो मौका पर हालात वाक़यात देखे तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये वारदात के दौरान मर्डर नहीं हुआ, ये इसको कत्ल किया गया और इसके कत्ल में कोई इसके घर से कोई मुलव्वस है। हमने उसके भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया, अब्दुल गफ़ार की मदय्यत में। उसके बाद हम लोगों ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो दौरान तफ्तीश हमें एक वीडियो मिली जिसमें मकतूल की बीवी जो है मुल्ज़मा इरम शहज़ादी, वो मुल्ज़म असगर अली से एक पैकेट वसूल कर रही थी। असगर अली मोटरसाइकिल पर सवार था और मुल्ज़मा पैदल थी, गली में गुजर रही थी। हमने उसकी रोशनी में जब इरम शहज़ादी को शामिल तफ्तीश किया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि इरम शहज़ादी ने और असगर अली ने मिलकर प्लानिंग करके मकतूल को, इफ्तिखार को कत्ल किया। इरम शहज़ादी के और असगर अली के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये रिश्ते में चची भतीजा भी हैं। मकतूल इफ्तिखार असगर अली का रिश्ते में चचा लगता था। जब हमने असगर अली को गिरफ़्तार किया तो उसने इंकशाफ करके ख़ुद आला कत्ल भी बरामद करवाया और अपने खून आलूद कपड़े भी बरामद करवा दिए। ये आशनाई का मामला था, ये दोनों इकट्ठा रहना चाहते थे। इफ्तिखार इनकी राह में रुकावट था, उसको इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए ये सब प्लानिंग के साथ किया है। तो ऐसे जो मुलज़िम है कौन सी सज़ा के ये हकदार हैं? ज़ाहिर सी बात है, इंसानियत जो कत्ल है ये बहुत बड़ा जुर्म है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ये माफ़ी के काबिल ये जुर्म है? जी कतल नहीं, ये माफ़ी के काबिल तो नहीं है ये जुर्म, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है, और इसकी इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे केस इतना मजबूत बनाएंगे कि इनको अदालत से ज़्यादा सज़ा हो। कोटअदू से खबर शामिल करेंगे। नज़र हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक फलाही तंजीम यूनाइटेड अम्मा के ज़ेर तमाम जिला भर के पसमानदा इलाकों में हैंड पंप्स लगाने का सिलसिला जारी। तंजीम के जिले कोऑर्डिनेटर की मीडिया से बातचीत हुई, आइए आपको दिखाते हैं। के हवाले से बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तंजीम यूनाइटेड उम्मा के नाम से है, जिनके बानी हैं हाजी माजिद भाई, और जिनके वास्ते से हम तक ये हैंड पंप ये नल के मिलते हैं, वो हाजी कारी मोहम्मद फ़ारूक बारवी साहब हैं। उनके तवस्सल से हम तक ये नल के हैंड पंप पहुँचते हैं, और हमारी तंजीम लगभग 2000 के करीब इस वक्त नल के लगवा चुके हैं, और अरसा तकरीबन 3 साल हो चुका है हमारे इस तरह के काम जारी हैं। फलाही कामों में से सबसे जो बेहतर काम है वो पानी का है, क्योंकि पानी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और इस वक्त जो कोटअदू के नवाही इलाकों में मैं पहुंच चुका हूं, और इस वक्त जो हमारे साथ लोग हैं वो अपने अपने बयान देंगे कि, और शुक्रगुजार भी हमारी तंजीम यूनाइटेड उम्मा का भी होंगे। के हवाले से बताइएगा, ज़िला के कौन कौन से इलाकों में आपने काम किया? ज़िला मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं वो खानपुर, चौक सरवर, शहीद, और मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज़्यादा हमने जो हमारी तंजीम ने नलके लगवाए हैं, और कोटअदू में भी बहुत ज़्यादा हमने पीच जगी मोड़ इस तरह के इलाकों में जो है किस तहसील में आपने? सबसे ज़्यादा हमने तहसील कोटअदू और मुजफ्फरगढ़ के ज़िला में हमने बहुत ज़्यादा नलके लगाए हैं। अच्छा, इसके अलावा दीगर आपके फलाई काम कौन से हैं? इसके अलावा कुछ जी, जिस इलाके में कोटअदू के नवाही इलाकों में जिस बस्ती में हमने नलके लगवा कर दिए हैं, वो भाई कुछ बयान देना चाहेंगे और शुक्रगुजारी का अर्ज़ करना चाहेंगे हमारी तंजीम उम्मा की तरफ से जो हमने नलके लगवा कर दिए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस बस्ती का रिहायशी हूँ, और यहाँ पर यूनाइटेड उम्मा की तरफ से बहुत से हैंड पंप लगाए गए हैं, मसाजिद के लिए भी लगाए गए हैं, और इसके अलावा इस एरिया में, इस इलाके में गरीब लोगों के लिए जो मुस्तहिकीन थे उनके लिए भी हैंड पंप लगाए गए हैं। इस महंगाई के दौर में जहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हज़ारों रुपए का ख़र्चा होता है, वहाँ पर यूनाइटेड उम्मा की तरफ से मुफ्त नलके लगा कर दिए गए हैं, और पीने का साफ़ पानी मुहैया किया गया, जिसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह इनको अजर दे इस चीज़। आपने सुना है बस्ती वालों का बयान के वो शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह ताला बताइएगा आपकी प्लानिंग क्या है मज़ीद इलाकों में? बस मज़ीद हमारी यही प्लान है कि हम अल्लाह ताला हमें ये इस्तकामत रखे, और हमारी तंजीम को भी इस्तकामत दे। हम जितना बढ़ चढ़ कर इस तरह के काम करेंगे, और गरीबों की भी खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जहाँ तक भी हमारा जितना भी दूर हमें जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह, जहाँ तक जिनके मतलब नहीं होंगे नल के पानी का, जहाँ मुहैया नहीं होगा, हम इंशाअल्लाह वहाँ तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। रुख करेंगे अलीपुर के इलाके फतेहपुर जनूबी और मेठनवाली से, जहां से हाजी उबैद खान बटानी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा नहार की एहलकारों की मिलीभगत से सरेआम नहरी पानी की चोरी धरल्ले से जारी। सोनी नहर, लंडा नाला, फतेहपुर, खैरपुर, लोअर मेठनवाली, नबीपुर पानी चोरी होने की वजह से टेल पर वाक़या फतेहपुर जनूबी, मौसा मेठनवाली, मौसा खैरपुर सादात दीगर मौसूआत की काश्तकार नहरी पानी से महरूम हो चुके हैं। डीजल महंगा होने की वजह से फसलात को बर वक्त पानी न मिलने पर मुतासर हो रही है। मुतासरा काश्तकारों ने बताया कि महकमा नहार के एहलकारान इसमें मुलविस चले आ रहे हैं। दिन दिहाड़े बिला खौफ खतर नहरी पानी चोरी हो रहा है, और चोरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे। महकमा नहार के अफसरान की चश्मपोशी लम्हा फिक्रिया। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से पुरजोर मुतालबा किया कि नहरी पानी चोरी होने की तहकीकात कराई जाए, और मुलविस एहलकारों और मुलविस काश्तकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अहले इलाके का मजीद कहना था कि सालों से हमारे साथ यही सलूक किया जा रहा है, और हमें हर फसल से नुकसान उठाना पड़ता है। रुख करेंगे तहसील खारियां का। अफजाल ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक, जो इन दिनों अपने यूरोप के दौरे पर हैं, नार्वे की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत चौधरी मुजम्मल हुसैन ढेंडा का नार्वे के दौरे पर आए हुए चेयरमैन ग्रुप जोड़ा के सरबरान हाजी चौधरी गुलाम अली जोड़ा और हाजी चौधरी शौकत अली जोड़ा के एहसास में अली बाबा रेस्टोरेंट और सोलो नार्वे में ग्रैंड उशाया मेहमानों का इस्तकबाल चौधरी मुजम्मल हुसैन, चौधरी मोहम्मद असलम और तारिक महमूद औफ खारिया ने किया। जबकि इशाइया के दिगर शुरा में चौधरी लियाकत अली जोड़ा, डॉक्टर सैयदुल अफकार हैदर, चौधरी मोहम्मद अरशद पिंडी, राजा अजहर करयाला, सहाफ़ी अफजाल ताहिर, चौधरी नज़ाकत अली जोड़ा, चौधरी उमर लियाकत जोड़ा, चौधरी शकील शौकत जोड़ा, चौधरी वकार जोड़ा और दीगर अहबाब ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मुजम्मल हुसैन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारी खुशकिस्मती है जो आप जैसे अहबाब हमारे मेहमान बने।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।